तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानी दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो नौकरी की तलाश में इन शक्तियों से टकरा बैठे। हालांकि उन दोनों को किसी भी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर वो डर और खौफ उनके दिमाग पर आज भी हावी है। मगर दोस्तों इनकी कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। वैसे कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी खौफनाक घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम हमारी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाते। ठीक ऐसी ही एक खौफनाक घटना मेरे जीवन में भी घटी। उसके बाद से ही मुझे इन सब चीजों पर विश्वास हो चुका है। मुझे तो इनके नाम से ही डर लगने लगता है। अक्सर रातों में जब मैं अकेला बैठा होता हूं तो कई बार मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं तो सच कहूं मुझे इतना ज्यादा डर लगता है, मेरा मन करता है कि भागकर किसी रोशनी के पास चला जाऊं। उस वक्त मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुका था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुझे बस एक नौकरी की तलाश थी। हालांकि मेरा एक दोस्त पहले से ही मुंबई में रहता था। उन दिनों उसकी भी नौकरी छूट गई थी तो किसी तरह रिश्तेदारों की बातचीत से मैं उसके पास पहुंच गया। अब हम दोनों साथ में नौकरी ढूंढ रहे थे। एक दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त के साथ एक रास्ते पर घूम रहा था। रास्ते में चलते चलते हमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। मैंने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार वो देख कितनी सुंदर हवेली है। दोस्तों जब मैंने उस हवेली की तरफ देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो वाकई काफी खूबसूरत और बढ़िया अंदाज से बनाई गई थी। खैर मैं उस हवेली को घूरते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे चल पड़ा कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे भाई किधर जा रहा है। मैंने अपनी दोस्त की बात पर कहा, यार इतनी अच्छी हवेली है, चलना एक बार देख आते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, नहीं यार ये बहुत पुरानी हवेली है, न जाने कब से बंद पड़ी है। मैंने तो आज तक एक आदमी तक नहीं देखा, काफी समय पुरानी है, पता नहीं अंदर से कैसी होगी। दोस्तों न जाने क्यों पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने उससे कहा कि नहीं यार मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। मेरे दोस्त ने मुझसे तुरंत कहा, यार रहने देना, क्यों बेकार की जिद कर रहा है, बाहर से देख ली इतना काफी है, वैसे भी ये हमारे बस की बात नहीं। दोस्तों मैं एक टक उस हवेली को घूरता रहा कि तभी अचानक से एक आदमी बाहर निकलता हुआ नजर आया। वो आदमी मेरे करीब आकर मुझसे बोलने लगा, मैं काफी देर से देख रहा हूं, तुम बार बार इस हवेली की तरफ क्यों घूर रहे हो। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, दरअसल मुझे यह हवेली अच्छी लगी इसीलिए बस देख रहा था। उस आदमी ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और मुझसे कहा कि मुझे इस हवेली के लिए कोई ध्यान रखने वाला चाहिए था जो कि इस हवेली के चारों ओर निगरानी रख सके, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही कई लोग इस हवेली के अंदर कचरा भी फेंक देते हैं, साथ ही कुछ गंदी चीजें भी। हमें बस सफाई वगैरह के लिए भी एक आदमी की और जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस हवेली के अंदर मुझे कोई भी शिकायत ना मिले, इसीलिए मुझे इस हवेली का ध्यान रखने वाला एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि ईमानदारी के साथ साथ पूरी मेहनत से काम करे। दोस्तों उसकी ये बातें सुनकर मैं सीधा बोल पड़ा कि भाई साहब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मैं इतना बोलकर एकदम से चुप हो गया। थोड़ी देर में वो आदमी मुझसे बोला कि तुम इस हवेली का ख्याल रखोगे। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। उस आदमी ने तुरंत ही हाँ कह दिया और ये भी बताया कि मालिक के द्वारा तुम्हें अच्छे पैसे भी दिए जाएंगे। ये तो तुम किस्मत समझो कि नौकरी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है, पर इतना ध्यान रखना मुझे इस हवेली के अंदर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उससे तुरंत कहा, आप चिंता मत करो, बस आप मुझे इतना बता दो कि मेरी ड्यूटी कब से कब तक होने वाली है। दोस्तों उस आदमी ने मेरे दोस्त की तरफ देखकर कहा, मुझे एक नहीं बल्कि 2 बंदों की जरूरत है, ताकि एक दिन में निगरानी कर सके तो दूसरा रात में। मैंने अपनी दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है ना, हम दोनों निगरानी कर लेंगे। इसके बाद वो आदमी तुरंत ही मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम लोगों को ही इसकी निगरानी रखनी है। उस आदमी ने हमारे हाथों में हवेली की चाबी देते हुए कहा कि इस चाबी को संभाल कर रखना। साथ ही उसने तुरंत ही हमारा एड्रेस भी मांग लिया। दोस्तों उस वक्त मेरे दोस्त ने
मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड में ले गया और कहने लगा कि एक आदमी अचानक हमें बीच रास्ते में ऐसे कैसे काम दे सकता है। दोस्तों सच कहूं तो इससे पहले मैंने कभी नौकरी नहीं की थी और पहली ही बारी में मुझे इतने अच्छे पैसे मिल रहे थे। मैंने अपने दोस्त के कान में कहा कि यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, वैसे भी हमें तो इस हवेली का ख्याल ही रखना है। और देखो उस आदमी ने मुझे चाबी देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो दे ही दी है। 1-2 दिन करके देख लेते हैं, अगर ठीक नहीं लगेगा तो चाबी वापस दे देंगे। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि वो आदमी वहां से जाने लगा। उस आदमी ने अपनी कार निकाली तो हम लोगों ने इशारे में उसकी गाड़ी में बैठने को कहा। हम बस वहां से अपने कमरे तक जाना चाहते थे, जिस पर उस आदमी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, इससे मैं तुम्हारा घर भी जान जाऊंगा और साथ ही आने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। दोस्तों वो आदमी काफी अमीर लग रहा था, उसकी गाड़ी भी काफी ज्यादा महंगी थी। इसके बाद उसने हम दोनों को हमारे घर पर छोड़ दिया। उसने बताया कि सुबह की ड्यूटी मेरी होगी और शाम की ड्यूटी मेरे दोस्त की। दोस्तों मैं बेहद खुश था कि अगली ही सुबह से मेरी ड्यूटी चालू होने वाली थी। मैंने सोचा कि पैसे मिलते ही सबसे पहले मैं फोन खरीदूंगा। यही सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह होते ही लगभग 6:30 बजे वो आदमी हमारे घर पर आया और फिर मुझे लेकर हवेली पहुंचा। उसने मुझे हवेली का एक एक कोना दिखाया, साथ ही उस हवेली के बारे में मुझे काफी सारी बातें बताने लगा। बातों ही बातों में उसने ये भी बताया कि लोगों का कहना है कि इस हवेली के अंदर प्रेतों का बसेरा है। दोस्तों इस बात पर मैं हंसते हुए बोला, फिर तो आपने भी इस हवेली में कोई ना कोई भूत जरूर देखा होगा, क्योंकि मुझे तो भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। मगर मेरा दोस्त इन चीजों पर काफी विश्वास करता है। दोस्तों इन सब चीजों के बाद वो आदमी वहां से चला गया और पूरी हवेली में मैं बस घूमता ही रहा। हवेली एकदम सुनसान थी, लेकिन बाहर से आती धूप की किरणें पूरी हवेली में उजाला कर रही थी। मैंने जरूरत की चीजों को अच्छे से साफ किया। बाहर बैल्कनी में कुछ पेड़ों के पत्ते गिरे थे, मैंने उन्हें समेटकर भी कूड़ेदान में डाल दिया। ऐसा करते करते मुझे शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा दोस्त भी वहां पर आ गया था। मैंने थोड़ी देर उससे बातचीत की और बातों ही बातों में मुझे उस आदमी की वो बात याद आ गई जो उसने मुझे सुबह कही थी। पहले तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इससे कुछ कहूंगा तो कहीं ये डर ना जाए, लेकिन आखिरकार वो मेरा दोस्त ही था तो मुझे उसे बताना ही पड़ा। दोस्तों मेरे सब कुछ बताते ही वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगा। मैंने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, हम दोनों एक साथ दोनों टाइम की ड्यूटी कर लेंगे। दोस्तों ये सुनकर उसे भी कहीं ना कहीं मेरा ये आइडिया ठीक ही लगा। तब जाकर कहीं उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद हम दोनों ने उसी दिन से सुबह शाम की ड्यूटी करना एकदम तय कर लिया था। दोस्तों वो रात तो हम दोनों ने जैसे तैसे काट ली। अगले दिन सुबह पूरे दिन हम बैठे रहे, मगर वहां पर ना तो कोई कचरा डालने आया और ना ही किसी ने हमसे बात की। बस जो भी आता हमारी तरफ एक नजर देखता और सीधा आगे की तरफ चला जाता। धीरे धीरे कब सुबह से शाम हो गई हम दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद हम दोनों अपने घर जाकर खाना खाने के लिए पहुंचे। वापस घर लौटते वक्त हमें उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। हमने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला तो हमने पाया कि चारों तरफ घर एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेरे दोस्त को तो वहां पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा यार तू कितना डरपोक है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं इतना कहकर जोरों से हंसने लगा और फिर चुपचाप वो मेरे पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गया। मैं मेन दरवाजे के पास में ही पड़ी कुर्सी पर चुपचाप जाकर बैठ गया। इसके बाद अचानक से उस हवेली के अंदर से एक आवाज आई। आवाज काफी भयानक थी, ऐसे लगा जैसे किसी ने बंदूक की गोली चला दी हो। मेरा दोस्त एकदम हड़बड़ाते हुए बोला कि ये कैसी आवाज है, जिस पर मैंने कहा कि हवेली के पीछे कोई कुत्ता होगा जो भौंक रहा है। सच कहूं तो मैंने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब वो आवाज कैसी थी मैं आपको ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अपने दोस्त का दिल रखने के लिए एक बार उस हवेली का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ गया। अंदर पहुंचकर जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे आवाज का अंदाजा हो गया था। मैंने अपने दोस्त को बुलाते हुए कहा कि ये देख, बड़ी सी तस्वीर यहाँ नीचे गिर गई है, इसी की आवाज होगी, तू बस बेफालतू में ही डरता रहता है। मैंने उस बड़ी सी तस्वीर को उठाया कि मेरे हाथ लगाते ही हवेली के अंदर कुछ टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने किसी भी आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाहर बैठकर निगरानी करने लगा।
मेरे मन में तो बस एक ही सवाल चल रहा था कि इतनी बड़ी हवेली है, घर में बिल्लियां भी हो सकती हैं, तो मैं एक एक कमरे में जाकर हर किसी चीज को चेक नहीं कर सकता। आखिरकार डर तो हमें भी लगता है, और वैसे भी इस वक्त देखने वाला कोई नहीं है। सवेरे अगर मौका लगा तो सब कुछ साफ कर दूंगा। मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी अचानक किसी जानवर की अंदर से गुर्राने की आवाज आई। यह आवाज काफी खतरनाक के साथ साथ डरा देने वाली भी थी। यह आवाज मेरे दोस्त के कानों में भी पड़ी तो वो एकदम से दंग रह गया। लेकिन वो कुछ कहता मैंने उससे दोबारा कहा कि अरे यार कोई कुत्ता ही होगा, पर मेरे दोस्त ने कहा कि यह आवाज कोई कुत्ते की तो नहीं लग रही। तब जाकर मैंने उससे कहा कि खाली हवेली है, आवाज गूंजती है, ऐसे में तू मत डर और मुझे भी मत डरा। दोस्तों सच कहूं तो मैंने किसी तरह अपने दोस्त को शांत किया और फिर मैंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों कुछ देर तक तो वहां पर एकदम खामोशी बनी रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो खामोशी तूफान के आने से पहले वाली शांति थी, क्योंकि अब शुरू होने वाला था एक अजीब सा ना समझ पाने वाला रहस्य। मैं तो चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक वहां पर दरवाजे की पीटने की आवाज आने लगी। वो दरवाजा कोई इतनी बुरी तरह पीट रहा था कि उसे सुनकर तो कोई भी आदमी डर जाता। ऊपर से मेरा दोस्त तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन सच कहूं तो अब तक मैं ये समझ चुका था कि यह हवेली बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें जितनी भी चीजें अब तक हो रही हैं वो किसी भी तरीके से आम नहीं लग रही थी। और आखिरकार कब तक मैं अपने मन को इस बात को सोचकर संतुष्ट करता रहता कि ये है या वो है। लेकिन दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार मैं इन सब चीजों को नहीं मानता था, इसीलिए मैंने उठकर सीधा अंदर जाने का फैसला किया। मुझे अंदर जाता देख मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी और कहा कि ऐसे मत जा, एक तो पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मैंने उससे कहा कि एक बार देख कर आता हूं, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम अभी के अभी इस हवेली से चले जाएंगे। यही सोचकर मैं और मेरा दोस्त सीधा हवेली की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। अब तो पहले की तरह कोई भी आवाजें नहीं आ रही थी। मैं अंदर के कॉरिडोर में बस घूम ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक ऐसे दरवाजे पर पड़ी जो कि अपने आप अंदर और बाहर की तरफ खुल रहा था। उसे देखकर मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि वहां पर ना कोई हवा का सोर्स था और ना ही कोई आदमी जो कि उस दरवाजे को हिला सके, क्योंकि हवेली का हर एक दरवाजा काफी मोटी लकड़ियों से बना था जो दिखने में ही काफी भारी लग रहा था। उन दरवाजों को देखकर ऐसा लगता था कि इसे उठाने के लिए कम से कम 5 या 6 आदमी तो जरूर लगेंगे। मैंने अपने दोस्त को उस तरफ इशारा किया और ये कंफर्म करने के लिए कि मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच में है या नहीं, तो उसने धीरे से मेरे कानों में कहा कि जो तू देख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते वो दरवाजा इतनी जोरों से बंद हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो आवाज उस पूरे हॉल में इतनी तेजी से गूंजी, ऐसा लगा कि मानो भूकंप ही आ जाएगा। हम दोनों के दोनों कुछ देरी के लिए यूं ही खड़े रहे, मानो एक तरह की मूर्ति बन चुके थे। मैंने अपने दोस्त के कानों में कहा कि धीरे धीरे उल्टे कदमों से पीछे की तरफ चलता रहे, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रख कि उस दरवाजे के खुलने से पहले हमें यहां से बाहर निकलना होगा। हम दोनों धीरे धीरे बिना किसी आवाज के वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। मैं अपनी नजर उस दरवाजे पर बनाए हुए था। मैंने देखा कि वो दरवाजा धीरे धीरे फिर से खुल रहा था। ये देखकर हम दोनों तेजी से वापस बाहर की तरफ भागने लगे। मैं तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरे दोस्त के पैरों पर वही फर्श में पड़े कांच के टुकड़े चुभ गए, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। लेकिन मैं मेन दरवाजे से एकदम बाहर आ चुका था। मैं जैसे ही वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा तो वो बड़ा सा दरवाजा एकदम से बंद हो गया, और थोड़ी ही देर बाद मेरा दोस्त इतनी तेजी से चिल्लाया कि वो आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी जान चली गई हो। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा और किसी तरह कुछ आदमियों को अपने साथ वापस लेकर आया। हम सबने मिलकर उस दरवाजे को खोलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो दरवाजा अंदर से किसी ने जोरों से दबा रखा हो, क्योंकि वो दरवाजा खुल तो रहा था लेकिन पूरी तरीके से नहीं। हम चारों ने फैसला किया कि हम एक साथ इस दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का देंगे, तभी ये दरवाजा खुल सकता है। हम चारों दरवाजे से करीबन 5 से 6 फुट पीछे खड़े हुए और एक साथ भागकर हमने उस दरवाजे पर जोर लगाया। दोस्तों वो 12 फुट का दरवाजा इतनी मुश्किल से खुला, ऐसा लगा कि मानो जिसे दरवाजे पर कई सालों से जंग लगा हो। उस वक्त मेरा ध्यान बस मेरे दोस्त के ऊपर था,
मैंने भागकर अपने दोस्त को उठाया। उसकी तरफ देखा तो वो बेहोश हो चुका था। हमने तुरंत ही उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। तब जाकर कहीं उसकी हालत में सुधार आया। होश में आ जाने के बाद उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अस्पताल से हम लोग घर पहुंचे तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं लगातार उससे पूछता रहा तो उसने आखिर में बस यही जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। बस मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। दोस्तों, मैंने अपने दोस्त को यह दिलासा दिलाया कि हम कल ही जाकर उस आदमी से बात करेंगे जिसने हमें इस घर की चाबी दी थी। दोस्तों, सुबह होते ही हम दोनों उस हवेली पर पहुंचे और कई देर तक उस आदमी का इंतजार किया, लेकिन वो आदमी हमें कहीं नजर नहीं आया। हमने तकरीबन 1 हफ्ते तक उस आदमी का इंतजार किया, मगर वो आदमी वहां आने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद हमने उस हवेली के बारे में जानने के लिए कई लोगों से पूछताछ की और पूछताछ में हमें अक्सर यही सुनने को मिला कि हमने कभी भी इस हवेली में किसी को नहीं देखा। जब भी देखा इसे बंद पड़ा ही पाया। दोस्तों, इन सब के बाद मैंने अपना मन घर जाने का बना लिया था, पर एक सवाल आज भी मेरे दिल में एक रहस्य बनकर रह गया कि जिस आदमी ने हमें काम दिलाया था, आखिर वो था कौन? अब उस हवेली में ऐसा क्या था ये तो मैं नहीं जानता और ना ही हमने कुछ देखा, पर जितना कुछ भी हम देख पाए, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप कभी भी नौकरी की तलाश में हो तो यूं ही राह चलते किसी की भी बात बिल्कुल मत मानना, क्योंकि कोई भी नौकरी अपने आप घर पर चलकर नहीं आती है। आप कभी भी कहीं भी काम करें तो जरूर अपने जानकार या किसी रिश्तेदार की मदद से ही उस काम को हाथ में लें। बाकी ये किस्सा हमारे साथ लॉकडाउन से पहले की घटना का है। फिलहाल काम ना होने की वजह से मैं वापस दिल्ली आ चुका हूं और यहीं मुझे 2 साल भी हो चुके हैं। बस जो भी था यही था, आगे आपको जो ठीक लगे आपकी मर्जी। तो दोस्तों, ये थी दीपक की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अब मैं क्या ही बोलूं, इस कहानी में सारी बातें तो उन्होंने ही बोल दी। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि जल्द ही मिलूंगा आपको कुछ ऐसी ही रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बाकी तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।